तो दोस्तों आज हो गया है 19 मई 2020 मंगलवार का दिन। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें और केवल काम की खबरों की जानकारी लेंगे। युवाओं के लिए बड़ी खुशखबर है सरकार की ओर से, साथ ही लॉकडाउन को लेकर अलग अलग राज्यों से आई हुई बेहद ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड खबरें हैं। चक्रवाती तूफान के बारे में भयंकर अलर्ट जारी किया गया है, साथ ही हम जानेंगे सरकार की ओर से नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान का भी अपडेट लेंगे। बैंक खातेदारों के लिए भी बड़ा अपडेट आ रहा है, साथ ही स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। लोन को लेकर सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है और काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। इसके अलावा अलग अलग राज्यों से आए हुए बड़े अपडेट और जो काम की खबरें हैं उनके बारे में जानकारी हम आपको बताएंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, बीच में वीडियो को बंद मत करिएगा। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लाइक और शेयर की वजह से ही इस वीडियो पर व्यूज आ पाते हैं और ऐसी काम की खबरें हर रोज आप आपके मोबाइल पर देख पाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाना। बिना टाइम विलंब किए चलते हैं खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर है संपूर्ण भारत का 19 मई 2020 का मौसम पूर्वानुमान हम जानेंगे। अगले 24 घंटों के दौरान केरल, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने की उम्मीद है। आंतरिक तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, गंगीय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और उत्तर पूर्वी राज्यों में कुछ स्थानों पर बारिश होने का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में गर्जना के साथ ही एक दो स्थानों पर तेज बौछारें गिर सकती है। वहीं दोस्तों पश्चिमी हिमालय पर कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है। राजस्थान में धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। दक्षिण पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में एक दो स्थानों पर गर्जना के साथ हल्की बरसात के समाचार है। अब दोस्तों चक्रवाती तूफान को लेकर जो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, आप देख सकते हैं अत्यंत प्रचंड हो सकता है चक्रवाती तूफान अम्फान। जी हाँ दोस्तों, बड़े पैमाने पर यह तबाही मचाने की क्षमता रखता है। IMD ने इस तरह का अपडेट दिया है। और सबसे जरूरी बात आपको बता दें कि 1999 के बाद भारत में आने वाला ये दूसरा सबसे प्रचंड चक्रवाती तूफान बताया जा रहा है। चक्रवाती तूफान अम्फान की समीक्षा बैठक के बाद PM मोदी जी ने भी कहा है सभी की सुरक्षा के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। दरअसल चक्रवाती तूफान अम्फान जो है वो सोमवार को प्रचंड चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है, यानी दोस्तों सुपर साइक्लोन में ये बदल गया है। और इसको लेकर मौसम विभाग ने 5 राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। 21 मई तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में तूफान का अलर्ट जारी हो गया है। साथ ही असम, मेघालय और सिक्किम में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। चक्रवाती तूफान के चलते मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रचंड तूफान अम्फान 20 मई को तट पर पहुंचने का अनुमान है और इसे अत्यधिक गंभीरता से लिया जा रहा है। NDRF के महानिदेशक SN प्रधान ने कहा है कि आने वाला जो ये तूफान है वो काफी ज्यादा प्रचंड है। 1999 के बाद दूसरी बार महाचक्रवात श्रेणी का ये एक तूफान है और उड़ीसा के तट से टकराने वाला है। 1999 का जो महाचक्रवात आया था वो भी बेहद जानलेवा था और अनुमान है कि तट पर आने के दौरान इसका प्रभाव भी फोनी चक्रवात जैसा होगा। केंद्र सरकार ने भी इस तूफान को काफी गंभीरता से लिया है। महानिदेशक ने कहा कि हमने इससे प्रभावित होने वाले राज्यों उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से अनुरोध किया है कि वे समुचित कदम उठाएं। साथ ही NDRF ने इन दोनों राज्यों में कुल 37 टीमें तैनात की हैं। पश्चिम बंगाल के तटवर्ती जिलों में 19 और 20 मई को बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। साथ ही ये भी खबर आ रही है कि चक्रवाती तूफान के कारण भुवनेश्वर से नई दिल्ली और नई दिल्ली से भुवनेश्वर के बीच चलाई जा रही स्पेशल राजधानी का रास्ता बदल दिया गया है और ये फैसला अगले 4 दिनों तक तूफान के गुजर जाने तक लागू रहेगा। मौसम की जानकारी के बाद दोस्तों बात कर लेते हैं वायरस को लेकर देश और दुनिया में क्या अपडेट चल रहा है। तो सबसे पहले हम भारत की बात करेंगे। 55 दिनों से जारी लॉकडाउन के बावजूद भी संक्रमित लोगों का जो आंकड़ा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भारत में इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1,11,000 बताई जा रही है और इस तरह से 1 लाख केस पार करने वाला भारत विश्व का 11वां देश बन गया है। साथ ही आपको बता दें कि देश में अब तक इस वायरस की वजह से 3029 लोगों की जान चली गई है और 36,000 से ज्यादा लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। वहीं बता दें आपको महाराष्ट्र देश में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है और यहाँ पर संक्रमित लोगों की संख्या 35,058 बताई जा रही है। वहीं मुंबई में संक्रमित लोगों की संख्या 21,335 तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र के बाद गुजरात का नंबर आता है और यहाँ पर करीब 12,000 लोग संक्रमित हैं। वहीं दोस्तों राजधानी दिल्ली में भी संक्रमित लोगों की संख्या 10,000 के पार जा चुकी है। अब दोस्तों बात करते हैं दुनिया में वायरस को लेकर क्या अपडेट चल रहा है। दुनिया भर में इस वायरस से अब तक 48,56,183 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 18,88,116 मरीज ठीक हुए हैं। इसके अलावा 3,18,375 लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका में 15,35,123 लोग संक्रमित है। 91,306 लोगों की जान जा चुकी है। साथ ही बड़ी खबर है जी मीडिया के 28 कर्मचारी वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं। जी मीडिया ने सोमवार को इस तरह की जानकारी दी है। अब दोस्तों खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। कोरोना पर विश्व स्वास्थ्य सभा की बैठक में सोमवार को भारत समेत 120 से अधिक देशों ने ड्राफ्ट प्रस्ताव में वायरस पर जांच की मांग की है। बैठक में चीन ने भी बचाव किया और कहा कि वायरस सीमाओं को नहीं पहचानता। चीन की तरफ से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हिस्सा लिया था। वहीं आप देख सकते हैं WHO असेंबली में जिनपिंग ने कहा कोविड-19 की जांच को तैयार
तैयार, दुनिया को वैक्सीन देने का भी वादा किया है। चीन ने कहा कि जब ये वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगा तो हम दूसरे देशों को सप्लाई करेंगे। अगली बड़ी खबर दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 1 या 2 मामलों पर दफ्तर की पूरी इमारत बंद करने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसको लेकर अपडेट जारी कर दिया है। देश में लॉकडाउन 4 लागू हो गया है। मंत्रालय ने कहा कि किसी भी दफ्तर में कोविड-19 के 1 या 2 मामले सामने आ जाते हैं तो पूरी इमारत को बंद करने की जरूरत नहीं है। निर्देशों के तहत कार्यालय को संक्रमण मुक्त कर लेने के बाद काम को फिर से बहाल किया जा सकता है। बड़ी खबर है, लॉकडाउन में पास को लेकर देश भर के लिए मिलेगा ई पास। केंद्र सरकार ने एक वेबसाइट लॉन्च की है। लॉकडाउन 4 18 मई से 31 मई तक चलेगा और इस बार थोड़ी सी ढील दी गई है। अब सरकार ने देश भर में ट्रेवल पास के लिए अप्लाई करने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च कर दी है, जहां पर देश भर के अलग अलग राज्यों में यात्रा करने के लिए ई परमिट के लिए अप्लाई किया जा सकता है। ये वेबसाइट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी तक इस वेबसाइट पर 17 राज्यों के ई परमिट के लिए अप्लाई किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर कर्मचारियों के काम करने को लेकर है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए शिफ्ट में काम करने के निर्देश दिए हैं। खबर है कि करीब 48 लाख कर्मचारी 3 पारियों में काम करेंगे और खास बात यह है कि सभी कर्मी अपनी उपस्थिति बायोमेट्रिक सिस्टम पर नहीं लगाएंगे, सादे रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर करेंगे। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों में डिप्टी सेक्रेटरी और इससे ऊपर वाले सभी अधिकारी रोजाना कार्यालय में आएंगे और इससे नीचे के पदों वाले स्टाफ के लिए विभागाध्यक्ष एक रोस्टर तैयार करेंगे। रूपरेखा रहेगी कि प्रत्येक वैकल्पिक कार्य दिवस पर कम से कम 50% स्टाफ दफ्तर में मौजूद रहेगा। साथ ही कर्मचारियों को मोबाइल फोन चालू रखना होगा। पारी का समय वगैरह भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बड़ी खबर, वायरस की जांच को लेकर दिशा निर्देशों में अपडेट हुआ है। आईसीएमआर ने टेस्ट रणनीति में बदलाव किया है, यानी अब वायरस की जांच किन लोगों के लिए जरूरी होगी, किन के लिए नहीं होगी, इसको लेकर गाइडलाइन आ गई है। नई गाइडलाइंस को आप इस तरह से यहाँ समझ सकते हैं। 9 तरह के आपको ये बिंदु बताए गए हैं। इस वीडियो को थोड़ा सा रोक करके अगर आप ये जानकारी लेना चाहते हैं तो आसानी से ले सकते हैं। अच्छा, बड़ी खबर है दोस्तों, रिजर्व बैंक 3 महीने के लिए बढ़ा सकता है लोन रीपेमेंट में छूट। इस तरह की रिपोर्ट चल रही है, मीडिया में ऐसी खबर चल रही है। देश भर में लॉकडाउन 4 बढ़ने के बाद एक बार फिर लोन रीपेमेंट यानी मोरेटोरियम को 3 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट में इस तरह की संभावना जताई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर आरबीआई ये फैसला लेता है तो इसका मतलब होगा कि 31 अगस्त 2020 तक कंपनियों को रीपेमेंट करने से छूट मिल सकेगी, क्योंकि लॉकडाउन में भी समय में बढ़ोतरी हो गई है, तो ऐसे में लोन वालों को राहत मिल सकती है। बड़ी खबर है, पीएम मोदी जी 31 मई को करेंगे मन की बात। ट्वीट करके उन्होंने कहा है आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। वायरस संकट काल में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस महीने की 31 तारीख को यानी 31 मई को अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात में देशवासियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने 31 मई को प्रसारित किए जाने वाले इस रेडियो कार्यक्रम में शामिल किए जाने के लिए जनता से सुझाव मांगे हैं। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में लॉकडाउन में छूट मिलेगी। देश की राजधानी में अब सारी दुकानें खुलेगी, कैब और ऑटो चलेंगे, साथ ही बस में एक बार में सिर्फ 20 लोग ही बैठ सकेंगे। दिल्ली में सारी दुकानें और इंडस्ट्री खोलने का आदेश दिया गया है। रेस्टोरेंट खुलेंगे लेकिन होम डिलीवरी का ऑप्शन होगा, रेस्टोरेंट में बैठकर खाना नहीं खा पाएंगे। ऑटो रिक्शा, कैब और ई रिक्शा चलाने की अनुमति होगी, एक सवारी ही बैठ पाएगी। बस चलाने की अनुमति है, एक बार में 20 सवारी ले जा सकेंगे। बस को बार बार सैनिटाइज करना होगा। साथ ही शाम 7 से सुबह 7 बजे तक घर से बाहर निकलने पर पाबंदी जारी रहेगी। और बाकी जो बंदिशें हैं वो तो आपको मालूम ही है, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, मॉल वगैरह ये सब बंद रहेंगे। मेट्रो ट्रेनें भी फिलहाल नहीं चलेगी, साथ ही स्पा और सैलून भी बंद रहेंगे। अच्छा, अगली बड़ी खबर में देख सकते हैं, बिहार ने दी हर दिन 50 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को अनुमति। बिहार के साथ ही उत्तर प्रदेश ने भी श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को अनुमति दी है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा है कि बिहार ने प्रतिदिन 50 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को अनुमति देने की प्रतिबद्धता जाहिर की है। वही दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है केनरा बैंक को लेकर। केनरा बैंक ने एक स्पेशल गोल्ड लोन स्कीम की शुरुआत की है और कम ब्याज दर के साथ 30 जून तक आप इससे फायदा ले सकते हैं। बैंक का कहना है कि उसने कम ब्याज दर में सरल और सहज प्रक्रिया के साथ में गोल्ड लोन की सुविधा की शुरुआत की है। 30 जून 2020 तक विशेष गोल्ड लोन मुहिम शुरू की गई है और इस पर ब्याज दर 7.85% सालाना रहेगी। कृषि समेत अन्य कार्यों के लिए भी लोन लिया जा सकेगा। वहीं बड़ी खबर अपडेट, राजस्थान में लॉकडाउन फेज 4 की नई गाइडलाइंस जारी की गई है। राज्य सरकार ने सोमवार शाम को लॉकडाउन 4 को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी। शाम 7 से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा जो मेन अपडेट है वो ये है कि सैलून और ब्यूटी पार्लर खुल सकेंगे, लेकिन वो शर्तों के साथ खुलेंगे। शादी समारोह के लिए एसडीएम को पूर्व लिखित सूचना देना जरूरी होगा। पान मसाला, गुटखा, तंबाकू ये पूरी तरह से बंद रहेंगे, रोक रहेगी इनके ऊपर। इसके अलावा शॉपिंग मॉल, स्कूल, शैक्षणिक, धार्मिक स्थल ये सब बंद रहेंगे। ऑफिस, कार्यालय और फैक्ट्रियां 6 बजे से पहले बंद कर दी जाएगी। बड़ी दुकानों में 5 से ज्यादा और छोटी दुकानों में 2 से ज्यादा व्यक्ति अंदर नहीं रहेंगे। सभी लोग मास्क पहनेंगे और विस्तार से जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नई गाइडलाइन जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार रात लॉकडाउन 4 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए। रेड और कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानें और फैक्ट्रियां खुलेगी। रेस्टोरेंट खुलेंगे लेकिन केवल होम डिलीवरी के लिए। मिठाई की दुकानें भी खुल पाएगी लेकिन सिर्फ सामान बेचा जाएगा, बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। पटरी व्यवसाय को काम करने की अनुमति लेनी होगी। 4 पहिया वाहनों में ड्राइवर के अतिरिक्त 2 लोगों को बैठकर चलने की अनुमति होगी। बाइक पर केवल एक ही व्यक्ति बैठ पाएगा, पीछे बैठने की अनुमति नहीं होगी। महिला को पीछे बैठने की अनुमति
अनुमति मिलेगी। प्रिंटिंग प्रेस, ड्राई क्लीनर्स, ऐसी जो दुकानें हैं वो खोलने की अनुमति मिल गई है। बाकी जो पाबंदियां हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो सभी राज्यों में पाबंदियां हैं और केंद्र सरकार ने उनको बंद रखने का जो ऐलान किया है वो तो सुविधाएं सब बंद रहेगी। रेड और कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानें और फैक्ट्रियां खुल पाएगी, ये मेन अपडेट है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर हरियाणा को लेकर भी आ चुकी है। कंटेनमेंट जोन को छोड़ करके बाकी सभी ऑरेंज जोन 19 मई से प्रदेश और दूसरे राज्यों के लिए भी रोडवेज बसें चल पाएगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर है सीबीएसई को लेकर भी अपडेट आ चुका है। 10वीं और 12वीं क्लास का जो नया टाइम टेबल है वो जारी कर दिया गया है। 1 से लेकर 15 जुलाई के बीच परीक्षा के लिए गाइडलाइंस जारी हो गई है। नया टाइम टेबल आ चुका है। लॉकडाउन की वजह से टाली गई सीबीएसई की 10वीं और 12वीं के बचे हुए विषयों की परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी गई है। सीबीएसई की इस डेट शीट को आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं बड़ी खबर आ रही है रेड जोन में भी गैर जरूरी सामान की डिलीवरी कर सकेंगी ई कॉमर्स कंपनियां। स्मार्टफोन से लेकर कपड़े तक ऑर्डर कर पाएंगे। यानी अब ई कॉमर्स कंपनियों को तीनों जोन रेड, ऑरेंज और ग्रीन में गैर आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी के भी निर्देश दिए गए हैं, ऐसी खबर है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है घर बैठे ही आप खोल सकेंगे नया सेविंग बैंक अकाउंट। केवाईसी की भी कोई आपको दिक्कत नहीं रहेगी। कोटक महिंद्रा बैंक ने वायरस संकट में एक नया तरह का सेविंग बैंक अकाउंट खोलने के लिए वीडियो बेस्ड केवाईसी शुरू किया है। बैंक ने कहा कि यह सेवा केवल भारत में रह रहे नागरिकों के लिए उपलब्ध होगी। वीडियो बेस्ड केवाईसी का फायदा मिलेगा। बड़ी खबर आ रही है 19 मई यानी आज लॉन्च होगा 108 मेगापिक्सल कैमरे वाला फ्लैगशिप फोन मोटो एज प्लस। 21 मई को भारतीय बाजार में एंट्री करेगा बजट फोन मोटो G8 पावर लाइट। टेक्नोलॉजी जगत की खबर है। मोटोरोला भारतीय बाजार में अपने 2 स्मार्टफोन को लॉन्च करने जा रही है। मोटोरोला एज प्लस और मोटो G8 पावर लाइट, ये 2 फोन नए लॉन्च होने जा रहे हैं। वही दोस्तों बड़ी खबर आई है SBI ने निकाला अपने ग्राहकों के लिए एक नया ऑफर। खास छूट पर आप ले सकते हैं डॉक्टर से सलाह। देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक इस वायरस संकट में ग्राहकों के लिए एक खास ऑफर लेकर आया है। बैंक के सभी योनो ऐप का प्रयोग करने वाले ग्राहक बेहद ही सस्ती दरों पर डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। हालांकि ये ऑफर 19 मई को खत्म हो रहा है और इस ऑफर के तहत योनो ऐप के जरिए ग्राहकों को 999 रुपए की छूट मिलेगी। अगली बड़ी खबर झारखंड को लेकर आई है। लॉकडाउन फेज 4 में टैक्सी चलेगी, शराब की दुकानें भी खुल पाएगी। झारखंड सरकार ने 58 दिनों बाद राज्य में लॉकडाउन 4 में कुछ विशेष छूट दिए जाने का सोमवार को निर्णय लिया है। वहीं आपको बता दें झारखंड में कपड़ा दुकान, सैलून, स्पा, टेम्पो, बस, जूता चप्पल की दुकानें ये नहीं खुलेगी। यानी इन दुकानों को खोलने और सेवा शुरू करने पर अभी छूट नहीं है। हार्डवेयर, किताब, स्टेशनरी, मोबाइल की ये दुकानें जो है वो खुल पाएगी। बड़ी खबर आ रही है राजस्थान को लेकर। शौर्य चक्र प्राप्त सैनिक कर सकेंगे रोडवेज बसों में फ्री में यात्रा। जानकारी के मुताबिक सशस्त्र सेनाओं के शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले राजस्थान मूल के सैनिकों को रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। इस तरह के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। वही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है पंजाब में सैलून खोलने को मंजूरी मिली है। ऑटो कैब में शर्त के साथ सफर कर पाएंगे। पंजाब सरकार ने भी सोमवार को नाई की दुकानें यानी सैलून खोलने की अनुमति देने के अलावा सीमित यात्रियों के साथ सार्वजनिक परिवहन, कैब और ऑटो रिक्शा की आवाजाही की अनुमति दे दी है। इन सभी के साथ में शर्तें लागू रहेगी। इसके अलावा बड़ी खबर आ रही है हाई स्कूलों में शिक्षकों का होगा तबादला। शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी की है। बिहार को लेकर यह अपडेट खबर आ रही है। नियोजित शिक्षकों का तबादला संबंधित नियोजन इकाई की अनुमति से होगा। स्थानांतरण की कार्रवाई की जिम्मेदारी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दी गई है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है गुजरात को लेकर। गुजरात में लॉकडाउन को लेकर अपडेट आया है। OD1 फॉर्मूला यहाँ पर काम करेगा। गुजरात को वायरस संक्रमण के लिहाज से 2 हिस्सों में बांटा गया है। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक वस्तुएं मिलेगी, जबकि नॉन कंटेनमेंट जोन में सभी तरह के व्यापार, उद्योग, कारखाने, दुकानें OD1 फॉर्मूले से खोले जाएंगे। बड़ी खबर आई है बिहार सरकार ने भी जारी कर दी है लॉकडाउन 4 को लेकर गाइडलाइन। इसमें भी क्या खुलेगा क्या नहीं खुलेगा इसको लेकर जानकारी आप देख सकते हैं। सोमवार देर शाम गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने दिशा निर्देश जारी कर दिए। जिला मुख्यालयों में कपड़ों की दुकानें खुलेगी, आप देख सकते हैं। नियंत्रित ढंग से खोला जाएगा ताकि भीड़ भाड़ न हो। दुकानें कब और कितने समय के लिए खुलेगी ये आपके जिला स्तर पर तय किया जाएगा। यानी आपके जिले के जो डीएम है वो तय करेंगे और उन्हीं के द्वारा आदेश जारी किया जाएगा। राज्य में फिलहाल बसें नहीं चलेगी। ऑटो रिक्शा को लेकर परिवहन विभाग निर्देश जारी करेंगे। टैक्सी का इस्तेमाल सीमित किया जाएगा। तो ये बिहार को लेकर अपडेट था। वही दोस्तों बड़ी खबर मध्य प्रदेश को लेकर। राज्य में भोपाल और इंदौर समेत 7 जिले रेड जोन में, बाकी सभी ग्रीन जोन है, कोई भी ऑरेंज जोन नहीं है। इस तरह की खबर आई है। इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, बुरहानपुर, खंडवा और देवास रेड जोन में है। बाकी सभी जिले ग्रीन जोन में होंगे। रेड जोन के कंटेनमेंट एरिया में किसी तरह की गतिविधियां शुरू नहीं होगी और ग्रीन जोन में सभी तरह की गतिविधियां सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में शुरू हो पाएगी। ये घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। चीन छोड़कर यूपी आ रही है जर्मन जूता कंपनी। आगरा में 10,000 लोगों को नौकरी मिल पाएगी इसकी वजह से। चीन से बोरियां बिस्तर बांध करके ये हमारे भारत में आ रही है कंपनी। इससे पहले आप लोगों ने लावा कंपनी के बारे में सुना था। जर्मनी की मशहूर ये फुटवियर कंपनी है जो चीन को छोड़कर अब आगरा में आ रही है। अगली बड़ी खबर आ रही है कर्मचारियों की छटनी को लेकर। कल हमने आपको जोमेटो में कर्मचारियों की छटनी को लेकर खबर बताई थी। आज स्विगी को लेकर ये अपडेट आ चुका है। स्विगी ने 1100 कर्मचारियों की छटनी का फैसला लिया है। स्विगी ने सोमवार को इस बारे में घोषणा की है। साथ ही बिहार को लेकर एक और अपडेट खबर आई है। बिहार में पेट्रोल डीजल की कीमत पर प्रति लीटर 2 रुपए अधिक देने पड़ेंगे।
सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया है। बिहार में जो पेट्रोल डीजल की नई रेट है वो आधी रात से लागू हो गई है। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, उत्तर प्रदेश को लेकर 15% से नीचे लाइन लॉस वाले गाँवों को मिलेगी 24 घंटे बिजली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकांत शर्मा ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा की। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सरकार शहरों में 24 घंटे आपूर्ति दे रही है। अब ऐसे में गाँवों को भी 24 घंटे निर्बाध बिजली मिलेगी, जहाँ लाइन हानियां 15% से कम होगी। उत्तर प्रदेश के भाइयों के लिए खबर है। अगली बड़ी खबर आ रही है, Xiaomi के Mi 10 5G स्मार्टफोन की भारत में सेल शुरू हो गई है। ग्राहक स्मार्टफोन को mi.com या फिर Amazon वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में लॉकडाउन 4 को लेकर जानकारी अपडेट आई है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कोरोना के केस कम होने पर पाबंदियों में ढील दी जाएगी। इस समय महाराष्ट्र में देश भर में सबसे ज्यादा मामले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब वायरस के मामले कम होंगे तभी हम किसी भी प्रकार की डील दे सकते हैं। इसके अलावा सीएम उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया है नए उद्योगों के लिए सरकार देगी 40,000 एकड़ जमीन। ग्रीन जोन वालों को बाहर आकर उद्योग से जुड़ने की अपील की है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो गया है। सीएम उद्धव ठाकरे ने सोमवार को फेसबुक लाइव के माध्यम से जनता को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने लॉकडाउन 4 के लिए नई गाइडलाइन के बारे में भी जानकारी बताई। मुख्यमंत्री ने कहा ग्रीन जोन में रह रहे लोगों ने लॉकडाउन में हमारा साथ दिया और वहाँ के लोग अब बाहर निकले और उद्योग जगत से जुड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेड जोन में ज्यादा छूट नहीं मिलेगी। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान को लेकर किसान भाइयों को 3% ब्याज पर रहन ऋण मिलेगा। राजस्थान के किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना ने कहा कि वायरस महामारी के दौर में किसान भाइयों को कम दामों पर फसल नहीं बेचनी पड़े, इसके लिए उपज रहन ऋण को 3% ब्याज दर पर देने का ऐतिहासिक फैसला किया है। प्रति वर्ष कृषक कल्याण कोष से 50 करोड़ रुपए का अनुदान इस योजना के लिए किसानों को मिलेगा। लघु एवं सीमांत किसानों को 1.5 लाख रुपए और बड़े किसानों को 3 लाख रुपए रहन ऋण के रूप में मिलेंगे। किसानों को अपनी उपज का 70% ऋण मिलेगा। अगली बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान को लेकर सरस पशु आहार की विक्रय दर में 100 रुपए प्रति क्विंटल की कमी हो गई है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने सरस ब्रांड के पशु आहार की विक्रय दरों में 100 रुपए प्रति क्विंटल की कमी की। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है, मारुति सुजुकी ने डिलीवर की है 5000 गाड़ियां। देश भर में शुरू हुए 1350 शोरूम के अलावा कंपनी के 300 से अधिक ट्रू वैल्यू आउटलेट्स भी चालू हो गए हैं। मारुति सुजुकी ने सोमवार को अपना गुरुग्राम संयंत्र भी चालू कर दिया। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, खुश खबर है, छोटे और लघु उद्यमियों को नहीं करना पड़ेगा इंतजार। इसी सप्ताह मिलेगा 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज। मोदी सरकार द्वारा जिस बिना गारंटी लोन की घोषणा छोटे उद्यमियों के लिए की गई है, उस योजना को इसी सप्ताह लागू कर दिया जाएगा। इस तरह की खबर आ रही है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी के ई लर्निंग विजन के साथ में आया फ्रांस 2020 में भारतीय छात्रों की डिजिटल क्लास में मदद करेगा। फ्रांस ने सोमवार को कहा कि कोविड-19 संकट के बीच भारत के साथ सहयोग बनाने के लिए नए तरीकों की खोज कर रहा है और विशेषकर शिक्षा में यानी एजुकेशन के सेक्टर में बच्चों को फायदा मिलेगा। अगली बड़ी खबर आ रही है, आधार कार्ड को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी आधार कार्ड में अपडेट कराना है तो इसके लिए आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उदय ने कहा है कि देश में जल्द ही आधार सर्विसेज शुरू होने जा रही है। लॉकडाउन की वजह से इन सेंटर्स को बंद कर दिया गया था, जिसके चलते लोगों को दिक्कत हो रही थी। अब ये सुविधाएं वापस जल्द ही चालू होने जा रही है नई गाइडलाइंस के साथ में। अगली बड़ी खबर उत्तराखंड को लेकर आई है। लॉकडाउन 4 में सरकार ने किया राहत का ऐलान। आज से सभी बाजार खुलेंगे, व्यावसायिक वाहन भी चलेंगे। सरकार ने व्यापारियों और व्यावसायिक वाहन चालकों को राहत दे दी है। अब अपराह्न 4 बजे तक सभी बाजार खुल सकेंगे, जबकि राज्य के 7 प्रमुख शहरों में व्यावसायिक वाहनों को ओड इवन सिस्टम पर चलाया जाएगा। ये शहर है देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर और कोटद्वार। इसके अलावा इंटर स्टेट परिवहन सेवा पर जो फैसला है वो जल्दी लिया जाएगा। मुख्य सचिव ने बताया कि सभी राज्य रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के जिलों का निर्धारण कर रहे हैं और जैसे ये फाइनल हो जाएगा तो राज्य सरकार ग्रीन और ऑरेंज जोन के जिलों में इंटर स्टेट परिवहन सेवा शुरू करेगी। साथ ही आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुल सकेंगे, खिलाड़ी गतिविधियां शुरू कर सकेंगे, लेकिन दर्शकों को अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा इन पर प्रतिबंध रहेगा। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, बार, मॉल, थिएटर, ऑडिटोरियम, ये जो एक्टिविटी है इन पर प्रतिबंध रहेगा। स्कूल, कॉलेज भी बंद रहेंगे। सरकार ने राज्य में जिलों का जोन निर्धारण नए सिरे से कर दिया है। ये जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वही दोस्तों अगले बड़ी खबर आ रही है। सबसे बड़ी खबर, इस राज्य के युवाओं को लॉकडाउन में नहीं होगी नौकरी जाने की टेंशन। राज्य सरकार के इस कदम से आसानी से मिलेगी जॉब। हरियाणा में रहने वालों को अब नहीं होगी जॉब की टेंशन, क्योंकि सरकार युवाओं के लिए रोजगार अवसर सृजित करने के लिए जल्द ही एक अल्ट्रा मॉडर्न जॉब पोर्टल शुरू करने जा रही है और इससे युवाओं के साथ साथ इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल कंपनियों को भी फायदा होगा। कंपनियां इस वेबसाइट के जरिए क्वालिफाइड और ट्रेंड वर्कफोर्स हासिल कर पाएंगी। ये बात हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कही है। हरियाणा के दोस्तों और मित्रों के लिए अच्छी खबर है। अगली बड़ी खबर, गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट को लेकर जानकारी में देख सकते हैं। 18 मई 2020 को सोने चांदी के रेट इस प्रकार रहे। सोना 47,948 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। चांदी 47,515 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर रही। ये जानकारी इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस यही अपडेट था आप लोगों के लिए। उम्मीद आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ
दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस चैनल पर ये वीडियो पहली बार देखा है तो इस वीडियो के नीचे लाल बटन सब्सक्राइब वाला वो दबा देना, ताकि आपके मोबाइल पर हर रोज ऐसी काम की खबरें आपको मिलती रहेगी। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।